This calculation I have already discussed in my video in our channel. So let's I will explain and elaborate also. So try to understand, my dear students, and if you like this video and my channel, so please subscribe. Then I can upload new video and try to hard level whatever, and you have to also do. So let's start, don't waste time. So okay, first one is the 75 into 75. इसमें हमको करना क्या, व्हाट कैन आई डू. यहाँ पे देखना, अगर कभी भी कोई भी नंबर 5 मिलकर के 10 हो जाएगा. लास्ट डिजिट नंबर 5 का कितना हो रहा है 10. कोई भी नंबर 10 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जैसे 75 into 75 लिखे. तो ये इसको जोड़ने पर कितना हो रहा है, ये है मेन ट्रिक है. ये ट्रिक है, कैलकुलेशन में बहुत काम देगा. कोई भी नंबर 10 जैसे होगा तो हम 5 का स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा 25. और इससे नेक्स्ट नंबर कौन है 8, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 8 कितना होगा 56. हमारा आंसर होगा 125 है. 125 इंटू तो स्क्वायर हो गया ना. तो ये भी तो सेम है. 5 कितना होगा, लास्ट नंबर 10 हो रहा है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25. और 12 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है 30. ये याद रखना, 12 इंटू 13 कितना हो जाएगा 156. हमारा आंसर कितना होगा 156. यहाँ पर भी थर्ड नंबर में देखो, थर्ड नंबर में क्या है 98 इंटू 97. बनाने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन ये भी एक मेथड सीख लोगे तो अच्छा रहेगा. तो यहाँ पे देखो 98 इंटू 97 में इसमें एक कर 7 कितना 10 हो रहा है कि नहीं, सॉरी 3 और 7 कितना हो रहा है 3 प्लस 7 10 हो रहा है. तो वही रूल रहेगा. तो इसको क्या करेंगे, तब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नंबर तो अलग हो रहा है. तो 7 से कितना 7 3 या कितना होगा 21 और 9 से आगे कितना है 10, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 10 जा 9. तो ये सब एप्लीकेबल. जैसे यहाँ पे में लिखा हूँ तो 8 to 10 हो रहा है फोर्थ नंबर में. तो फोर्थ नंबर में 8 to 10 हो रहा है. तो जैसे ही हम होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 8 2 जा 16. और सॉरी, और यहाँ पे नंबर भी सेम होना चाहिए. यहाँ पर 40 सेम होना चाहिए, नहीं तो तब दूसरा रूल लग जाएगा. ये 16 तो कितना हो जाएगा, और 4 से आगे कितना है 5 4 5 जा 10. मल्टीप्लाई करके देखो, ये हमारा सब आंसर हो जाएगा. इसका मैं यहाँ पर लिख ही दिया हूँ 5 2 6. इसका 1 5 6 2 5. ठीक है, राइट डाउन. प्रोसेस समझना, हम क्या बताए, ये जो मतलब अगर सम रहेगा 10 तो सीधा स्क्वायर जो है सो हमारा आ जाएगा. अब जो नेक्स्ट जो है हम लिखे हैं ये बहुत यूजफुल वाला चीज़ है, क्योंकि 11 से हम बताए थे 11. इसका मतलब क्या 11 इंटू 11. तो ये एक, तो हम जानते हैं होता है कि एक्चुअली ये वैदिक मैथ के अनुसार से होता है. तो 1 2 लिखेंगे, उसका क्योंकि 2 ही होता है. जैसे ही मैं तीसरा बता रहा हूँ तब समझ में आएगा. 1 1 इंटू 1 1. तो क्या लिखेंगे 1 2 कितना था हमारा 3. 1 2 3 3 तो है ना. अब उसके बाद इसके जैसे यहाँ पे क्या 1 2 लिखे 2 था, तो उसके बाद एक, तो यहाँ पे क्या है 3 तो 3 है ना. तो 1 2 3 और उसके बाद 2 1 हो गया. अब जैसे 4 टूटा था 1 1 1 इंटू 1 1 1. तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 और उसके बाद घट जाते हैं 4 से 3 2 1. अब ये मैं चीज़ ये क्यों बताए, जैसे हमको पूछ देगा, यहाँ पर हम लिख दिया हूँ 2 2 2 का होल स्क्वायर क्या होगा. तो बहुत सारा हम टेक्निक वैदिक मैथ के अनुसार से ही बताया हूँ. अब देखो इसको हम ये लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 1 1 ब्रैकेट में होल स्क्वायर लिख सकता हूँ. तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4. अब इसका स्क्वायर तो हम आराम से बोल सकता हूँ ना, कितना होगा 1 2 3 2 1. अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करने में कितना आसान लगेगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 1 9. कितना इजीली आ गया मेरा आंसर. तो कैलकुलेशन में ये सपोर्ट करता है, तो इसीलिए हम ये चीज़ बताएं. या 3 3 1 यहाँ पे अभी हम बताया ना, ये हो गया है
अब जैसे अब 9 वाला है कंसेप्ट भी हम बता रहा हूँ। इसमें और एक चीज हमने बताया 1 2 इंटू 1 2 3, तब सॉरी तब हम कैसे करते हैं, तब हम क्या करते हैं 1 2 लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे 2 है, 2 2 है, यहाँ पे क्या 2 है 3 2, 1 तो 2 बढ़ा देंगे और फिर 1 लिख देंगे, हमारा आंसर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आपको आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 2 रहता है 1 2 3, यहाँ पे 6 2 रहता है, ये 1 2 3 4 5 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम क्या लिखते हैं 1 2 3 तक जाते हैं। अब लेकिन 3 तक जब जा रहा हूँ तो यहाँ पे तो कितना 2 ठो कम हो रहा है ना, ये इसको एक्चुअली मैच कराना पड़ता है, तो यहाँ पे कितना 1 2 3 तक तो कम, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 ठो, तो ये जो 3 जो है सो 2 बार रिपीट हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जैसे है 2 1, ये हमारा आंसर। इस तरह का केस रहेगा तो ऐसे करेंगे, ठीक है, अगर अनइक्वल रहे तो। उसके बाद और एक तो चीज़ बता देता हूँ 11 का 8 3 4 5, ये 11 मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए 5 लिखेंगे, अब जोड़ते चले जाएंगे 5 9 7 8 3 11 1 कैरी 15 1 16 7 1 8। अब यहीं पे 22 देगा तो 2 से पहले मल्टीप्लाई करके 11 से मल्टीप्लाई, हमारा इजी हो जाता है कैलकुलेशन, इसीलिए हम ये बताएं 11 के स्क्वायर, ये सब बहुत काम का चीज़ है। अब उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, ये 6 नंबर है, ये सब तो क्लियर हो गया। 6 नंबर क्या है 99, कितना भी 9 रहे पहले 99 के स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 99 के स्क्वायर में, तो हम क्या करेंगे, या 7 नंबर बता रहा हूँ, तो हम क्या लिखेंगे 8 और 1 लिख देंगे, 1 तो 0 दे देंगे, 1 तो 9 दे देंगे। अगर यहाँ पे 3 तो 9 रहता इसका स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 8 और 1 तो लिखते हैं, तो अब कितना 2 ही तो बच गया ना, 1 तो हम ले चुका हूँ, तो 2 ठो 0 देंगे और 2 ठो 9 सामने में देंगे, खत्म करो। जैसे 4 ठो 9 है, 4 9 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो 8 ठो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 8 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे इधर जो है सो जितना बच गया है तो 3 0, 4 है तो 1 कम और 3 9 सामने में लगा देंगे, इज दैट क्लियर, दिस इज प्रोसेस। तो ये बहुत बार जीडी में पूछ दिया, अब स्टूडेंट स्क्वायर करने लगेगा, मल्टीप्लाई करते करते ही समय उसका बीत जाएगा, वेरी यूजफुल। अब नेक्स्ट भी हम ये बताएं, ये अगर 99 से अगर सेम रहे तो ये भी इजी कैलकुलेशन हो जाता है। 9 9 9 इंटू 7 8 4, कोई भी नंबर है अगर सेम रहे 3, तो एक कम कर लीजिए, कितना होगा 7 में 84 है, मतलब 784, तो क्या लिखेंगे 7 8 3, अब जो है इससे माइनस करके लिख दीजिए, तो 3 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6, 8 में से 9 जाएगा तो 1, 7 में से 9 जाएगा तो 2, ये हमारा क्या जाएगा नॉट है, सॉरी उल्टा लिखिए, पहले हम जो है सो 7 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 8 में से 9 जाएगा तो 1, 9 में से 3 जाएगा तो 6, अब मेरा 78 से मल्टीप्लाई कर, एक कम लिखेंगे इसको, तो क्या होगा 77। अब ये 77 जो आया, इससे हम इसको माइनस करेंगे, तो कितना होगा, जो माइनस करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे और लास्ट में लिखेंगे, तो 9 में 7 जाएगा क्या होगा 2, और ये 9 में 7 जाएगा क्या होगा सर, क्लियर। आगे माइनस सही किया था, 9 में 3 जगह 6 हो जाएगा, अब इसका ये सब बताया हो खत्म है, ओके। तो देन जो नंबर रहेगा उससे एक कम लिखेंगे, एक से कम एक कम कितना होगा 783, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 9 में से इसी को माइनस कर देंगे, तो 9 में से 3 जाएगा क्या होगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1, और फिर 9 में से 7 जाएगा 2, जैसे यहाँ पे हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 9 9 9 9 इंटू 8 3 4 5,
तो हम क्या बोले थे, एक कम लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, एक कम लिखना है। इसका मल्टीप्लाई उतना आसान नहीं है। तो ये अगर हम ट्रिक जानते हैं तो हमको बहुत यूजफुल होगा कैलकुलेशन। तो हम एक कम लिखेंगे तो क्या होगा, 8 3 4 4। अब ये जो आया है, जो नंबर आया है, इसी को माइनस करके लिख देंगे। तो 9 में से 4 जाए कितना होगा, 5। इसको माइनस कर दीजिए, इसी में से माइनस करके लिख दीजिए। 9 में से 4 गया तो 5, फिर 9 में से 3 गया तो 6, और 9 में से 8 गया तो 1। ये हमारा ओके, गॉट इट। यू हैव टू प्रैक्टिस 1 by 1 जितना सारा दिया हुआ लिस्ट सब। अब ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब ये 3 का कंसेप्ट क्या है, और ये भी हम कर दिया। और 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर, ये बहुत काम का चीज़ है। कम होता है तो आप कितना भी रहे तो 1 और 9 यहाँ पे पहले लिख देना है। अब 1 9 लिखना है तो हमारे पास कितना बच गया, एक ही तो नंबर बचा ना, 0 8 बचा देंगे, खत्म। ये 0 8 का खेला है, हम का स्क्वायर। तब यहाँ पे क्या है, केस होता है, एक ठो तो आपको मतलब छोड़ के चलना होगा। तो क्या होगा, क्यों छोड़ के, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। अब यहाँ पे कितना है, 2, ये 2 है तो 2 ठो 1 लिखेंगे। अब इधर 2 ठो 1 लिखे तो इधर भी 2 ठो 8 लिखेंगे, और 0 बैठा रहेगा, 0 रहेगा बीच में। अब यहाँ पे 3 ठो हम दे देता हूँ, 4 ठो, तो क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए कितना बच गया, 3, तो 3 ठो 1 देंगे और 3 ठो 8 देंगे, और बीच में 0 देंगे हमारे। ये आपको थोड़ा सा याद हो, तो कैलकुलेशन में बहुत काम यूजफुल। अब लास्ट जो 12 नंबर है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे कैलकुलेशन आपको बहुत काम आएगा। वेरी टफ वन। 25 125 625। अगर इस सब का मल्टीप्लाई करना हो, या मल्टीप्लाई या डिवाइड, मैं लिख दिया हूँ, डिवाइड करना। तो आपको याद रखना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड का रूल अपनाएंगे, और डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, तो अब जब हम नंबर देंगे तब समझ में आएगा। 5 के लिए आपको याद रखना है 2, 5 के लिए नंबर याद रखना है 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो, क्योंकि 5 का स्क्वायर है, ये 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। ये क्या है, 5 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। अब ये क्या है, 5 का पावर 4 है, इसका मतलब 2 का पावर 4 कितना होगा, 16। तो आपको ये चीज़ याद है, ये चीज़ जैसे ही अगर याद 5 के लिए 2, जैसे हम क्वेश्चन लेता हूँ, 5 से समझा रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। 56 × 5, तो मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, इसको आधा कर दीजिए, बाई 2 कीजिए, कितना होगा, 28, और 1 to 0 चिपका दीजिए आंसर। अगर नहीं कटेगा, अगर हम इसको डिवाइड किए, अगर नहीं कटेगा, जैसे यहाँ पे यही पे रहता 57, या और एक तो बड़ा 57 × 5, तब हम कैसे करते हैं, तब हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 28 तो मिलेगा ही, 28 तो मिलेगा ही, रिमाइंडर कितना 1, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 रिमाइंडर रहेगा तो 5 × 10 हो जाएगा, जो रिमाइंडर रहेगा उससे मल्टीप्लाई, कट जाएगा तो 1 to 0 देगा, और कुछ करना नहीं। और यहीं पे अगर इसको डिवाइड बोलता, 56 को डिवाइड बोलता 5 से, ये तो और आसान है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 56 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 1 1 2, और यहाँ पे एक अनुवाद पॉइंट दे देंगे हमारे, मतलब सीधा डबल करेंगे, और आफ्टर 1 डिजिट आई हैव टू गिव पॉइंट। लेकिन वही 25 आ जाता है, 5 का रूल समझे,
उसके बाद सेम यही इसी प्रकार से 25, जैसे मैं बोलता हूँ 56 इंटू 25, तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से तो ऑलरेडी कट जा रहा है 14 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि 25 का क्या है 4 है, तो 4 कट जाएगा, तो इसमें 5 के लिए 1 0, इसके लिए 2 0, इसके लिए 3 0, इसके लिए 4 कट जाएगा। तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 0 चिपका देंगे। अगर नहीं कटेगा, जैसे हम बोलता हूँ 8 है इंटू कितना है 25, तो ये कितना होगा जब 4 से डिवाइड करेंगे, तो 14 4 जा 56 होगा, तो 14 तो होगा ही। तो इस तरह से करते हैं, जो नहीं समझ रहा समझ लीजिए, कितना 14 में गॉड टेबल में आएगा ना 56, रिमाइंडर हमारा कितना बच गया 2, तो ये जो रिमाइंडर अगर कट जाएगा तो 2 0 हमसे समझा दिया, जो रिमाइंडर आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिवाइड तो और आसान है, 4 से सीधा इसको मल्टीप्लाई करके और 2 अंक के बाद चिपका देना है। जैसे अगर यहीं पे 56 डिवाइड 25 कुछ था, तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 24 के 4 हाथ में 2, 4 5 20, 2 22, और 2 अंक बाद पॉइंट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर कितना होगा 2.2। तो थोड़ा मुझको आसान बनाया था ये सब कैलकुलेशन। यही सेम रूल सब पर चलता है, 8 पर भी, सॉरी 125 पर भी, 16 पर भी, मतलब ये कैलकुलेशन। ये 5 एक्चुअली 2 आता है क्यों, क्योंकि अगर 5 को हम लिख सकते हैं 10 बटा 2, 10 वही तो 5 आता है, वही है एक्चुअली।